नमस्ते। चलिए हम सीधे आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें किस दुविधा का हल ढूंढना है। हिंदू धर्म में जितने लोग हैं उतने परमात्मा के रूप भी। किसी के आराध्य राम है, किसी के शिव, तो कोई कृष्ण की आराधना करता है। पर सवाल ये है कि इनमें सर्वोपरि कौन है? सभी तो नहीं हो सकते ना। परमात्मा तो एक है, पर इन सभी में से कौन? चलिए देखते हैं इस दुविधा पर हिंदू धर्म का क्या पक्ष है। जैसा देखने मिलता है, इस सवाल ने बहुत लोगों को भ्रमित कर रखा है। कोई कहता है राम सर्वोपरि है क्योंकि शिव के आराध्य भी तो राम है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है शिव सर्वोपरि है क्योंकि राम जी को शिव पूजनीय है। ये तो हुई हमारी आपस की बात। इस सवाल ने हिंदुओं से ज्यादा दूसरे धर्म के लोगों को अचरज में डाल रखा है। वो आश्चर्य से सोचते हैं, एक से ज्यादा सर्वोपरि परमात्मा कैसे हो सकते हैं, जो सही भी है। जवाब आसान है, बस थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे परमात्मा नहीं हैं, बल्कि एक परमात्मा के अनेकों आकार व नाम हैं। हम आजाद हैं चुनने के लिए कि हम उस असीम शक्ति को किस रूप में देखना चाहते हैं। कोई उसे पिता के रूप में जानता है, कोई सखा मानता है, कोई माँ के रूप में देखता है और किसी के लिए वह पुत्र बन जाता है। अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म में परमात्मा को केवल पिता के रूप में नहीं दिखाया जाता। हिंदू धर्म परमात्मा को मातृ शक्ति के रूप में भी दर्शाता है। ममता, लाड़, दुलार, कोमलता, इन सभी गुणों के लिए यदि एक शब्द में दर्शाना हो तो माँ से बेहतर शब्द और क्या हो सकता है। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा उच्चारण किया जाने वाला मंत्र है, जो परमात्मा को जननी कहकर इंगित करता है। हिंदू सनातन धर्म में परमात्मा के व्यापक रूप को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, निर्गुण और निराकार है। यह एक सिद्धांत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की हर निर्जीव और जीवित रचना का मूल आधार है। हाँ, जीवों में और खास तौर पर इंसानों में इसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी ही बात है तो ब्रह्म ही रहने देते। इतने सारे रूप बनाकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। आज भी है और संभवतः आगे भी हो, क्योंकि हम इंसान हैं, अपनी सीमित क्षमता व बुद्धि में बंधे हैं। तो अपनी सीमाओं में बंधे रहकर भी हम सहजता से उस सिद्धांत से जुड़ सकें, इसके हल स्वरूप हमने उस परमात्मा को, जो निर्गुण व निराकार है, सगुण व साकार रूप दे दिया। क्योंकि हम भी तो सगुण और साकार हैं ना, जिस कारण हमारे लिए परमात्मा से जुड़ पाना आसान हो गया, जो आगे चलकर हमें निर्गुण व निराकार परमात्मा से सहजता से जुड़ने में सहायक हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी मैं हिंदी की जगह किसी विदेशी भाषा में बात करने लगूं, क्या आप सहजता से समझ पाएंगे? नहीं ना। परंतु आप जिस भाषा में निपुण हैं, मैं उसी भाषा में आपसे बात करूं, तो आपके लिए उसे समझना आसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह परमात्मा के विभिन्न साकार स्वरूप निराकार परमात्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें हमें परमात्मा से सहजता से जुड़ने के लिए ऐसी सहूलियत दी गई है। जब आपके प्रेम में इतनी दृढ़ता आ जाए कि आप बिना किसी माध्यम के कहीं भी व कभी भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं, तब आपके लिए इन माध्यमों की आवश्यकता खत्म हो जाती है। परंतु उस स्तर पर पहुंचने के लिए भी हमें आकार, प्रतिमा या प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है, और स्वभाव में भिन्नता होने के कारण हमारा माध्यम व मार्ग भी अलग है। कोई परमात्मा को माँ के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में, तो किसी के लिए वो मित्र है। और ये सभी प्रयोजन हमें सृष्टि की संरचना के मूलभूत सिद्धांत से संबंध स्थापित करने में एक उपकरण की तरह काम करते हैं। एक भक्त का प्रेम ही तो है जो उस परमात्मा को भी विवश कर देता है कि वो निराकार भी साकार रूप में आकर खड़ा हो जाता है, और वो भी उसी रूप में जिस रूप में भक्त उसे देखना चाहता है। इसे हम श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा दिए गए पानी और बर्फ के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, परंतु विशेष परिस्थितियों में बर्फ का आकार ले लेता है।
ठीक उसी प्रकार परमात्मा पानी की तरह है, जो प्रेम के हाथों विवश होकर बर्फ के रूप में विभिन्न आकार ले लेते हैं। आशा है हम आपकी ये दुविधा दूर कर पाए हैं। और भी सवालों के जवाब पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने धर्म की सुंदरता को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।